इस वीडियो में हम बात करेंगे मिर्गी से जुड़े कुछ गलतफहमियों के बारे में, यानी कि मिथ्स अबाउट एपिलेप्सी। तो एक गलतफहमी ज़्यादातर लोगों को ये है कि जिनको दौरा पड़ता है या मिर्गी का दौरा पड़ता है वो अपना कोई सफल करियर नहीं बना सकते। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जितने भी जो पॉपुलर साइंटिस्ट हुए हैं, काफ़ी साइंटिस्ट या आर्टिस्ट हुए हैं, जैसे कि अरिस्टोटल, न्यूटन, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, ये इन सब को मिर्गी का दौरा रहा है। हाँ, कुछ प्रोफेशन में आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब जैसे कि कोई आर्म फोर्सेस हो गई, पायलट हो गए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हो गए, बाकी करियर में बनाने में किसी और फील्ड में कोई दिक्कत नहीं आती है। एक और मिथ है कि ऐसे लोगों को जिनको मिर्गी पड़ती है उनको शादी नहीं करनी चाहिए, बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो नॉर्मल शादी भी कर सकते हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी भी होगी और नॉर्मल बच्चे भी पैदा होंगे। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा नहीं आती है। अगर जो इनहेरिटेंस का भी है, ऐसे जो बच्चों में ये टेंडेंसी दौरे की पड़ती है या ट्रांसफ़र होने वाली भी बात होती है पेरेंट्स से, या पेरेंट्स से बच्चों में जो मिर्गी ट्रांसफ़र होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। एक और मिथ है, गलतफहमी है कि ऐसे लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऐसे लोग सभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस कुछ वाटर स्पोर्ट या माउंटेनियरिंग में या एरो स्पोर्ट में दौरे की वजह से अवॉइड करना चाहिए। एक और गलतफहमी है कि जिन लोगों को दौरा पड़ता है उन्हें टीवी नहीं देखना चाहिए, कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने नहीं बैठना चाहिए। तो ये भी एक मिथ है, क्योंकि ये जो रेडिएशन से या जो इसकी जो लाइट से जो प्रेसिपिटेट होता है मिर्गी का दौरा, वो केवल 6% लोगों में होता है। बाकी लोग अपना काम टीवी पर या कंप्यूटर पे किसी भी स्क्रीन पे इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। एक और बहुत बड़ा मिथ है या गलतफहमी है कि जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसको जूता सुखा देना चाहिए। तो ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। इससे ये कोई साइंटिफिकली कुछ भी प्रूवन नहीं है और देखने में बहुत बुरा लगता है कि आप किसी को जो पैर में पहनने की चीज़ है आप वो मुंह से लगा रहे हैं, उसको सुंघा रहे हैं, क्योंकि ये कहीं भी प्रूवन नहीं है। और आपको मेक श्योर आपको जो देखना होता है वो ये कि वो कोई चीज़ निगल ना ले, वो किसी चीज़ से ऐसी टकरा के उसको चोट ना लग जाए, या वो वॉमिटिंग वगैरह या कुछ ऐसा ही सांस की नली उसकी बंद तो नहीं हो रही है। एक और मिथ है कि ये एपिलेप्सी जो होती है या मिर्गी जो होती है एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र हो सकती है, लग सकती है। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये नॉन इन्फेक्शस होती है। ज़्यादातर तो इसका कारण ही पता नहीं होता, या जो कारण होते भी हैं वो दिमाग में कोई ट्यूमर हो, कोई गांठ हो या कोई दिमाग में चोट लग गई हो, उस कारण से मिर्गी का दौरा पड़ता है और ये एक दूसरे से ट्रांसफ़र नहीं होता। जो एक और मिथ है कि जो मिर्गी के पेशेंट होते हैं, जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता है, उनके बच्चे होते हैं तो उनको भी दौरा पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बहुत कम केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये जीन्स ट्रांसफ़र होती हैं, जिससे कि जो दौरे का थ्रेशोल्ड है वो कम होता है और उसमें दौरे के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये इसके भी चांसेस बहुत कम है। अगर ईईजी नॉर्मल है तो आपको मिर्गी का दौरा नहीं है, आपको कोई दिमाग की बीमारी नहीं है। तो ये भी एक मिथ ही है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में मिर्गी के केसेस में ईईजी नॉर्मल ही आता है और ये इज़ नॉट डायग्नोस्टिक। इससे कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं हो पाता है कि मिर्गी है या नहीं है। एक और मिथ है कि इसका इलाज जो है 2 से 3 साल तक चलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। कुछ केसेस में तो बिल्कुल इलाज की ज़रूरत होती ही नहीं और कुछ केसेस में ये इलाज 2-3 साल से ज़्यादा भी चल सकता है। एक और गलतफहमी लोगों को होती है कि इसकी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो अब ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब नई डेवलपमेंट हो चुकी है, नई मेडिसिन आ चुकी हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत फास्ट एक्ट करती हैं। मतलब बहुत कम टाइम में ही आपके दौरों को या मिर्गी को कंट्रोल कर लेती हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग द मिथ्स अबाउट एपिलेप्सी। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और आप इसको शेयर करेंगे। जय हिंद।